नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम सिख एवं सिख धर्म को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। इसको शुरू करने से पहले देख लेते हैं ये जो सिख है इसका विकास कहाँ पे हुआ है। एक नज़र मैप पे दौड़ा लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता है यहाँ पे क्या है, मुगल। उसके बाद और यदि देखें तो यहाँ पे है पंजाब का एरिया। ये जो पंजाब है यहीं पर सिख धर्म का उदय हुआ है। सिख। और यदि देखें हैदराबाद, यहाँ के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। हैदराबाद। और यदि देखें तो यहाँ पे क्या था? मराठा। यहाँ पे क्या है? मैसूर। ये मैसूर को पढ़ चुके हैं, हैदराबाद भी पढ़ चुके हैं, मराठा बचा है और सिख। आज सिख देख रहे हैं, अगले वीडियो में हम मराठा के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि हम सिख को देखें तो मुगल से क्या है, नजदीक है। यहाँ पे है सिख धर्म को मानने वाले, यहाँ पर है इस्लाम धर्म को मानने वाले। आप सभी को पता होगा मुगल क्या है, शक्तिशाली है। इसी कारण ये जो है कि सिख को बीच बीच में चुनौती देते रहे। ये सिख को क्या करते रहा? बीच बीच में चुनौती देता रहा। चुनौती बीच बीच में। आप सभी देखिएगा ये जो सिख धर्म के गुरु हैं, इन गुरुओं को मुगल के द्वारा मृत्यु दंड तक दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए ये जो सिख है, सिख का यदि अर्थ देखें क्या है, अर्थ, तो इसका अर्थ होता है शिष्य। शिष्य बोले या स्टूडेंट बोल सकते हैं, विद्यार्थी। और यदि इसकी भाषा देखें हम, भाषा, तो गुरुमुखी लिपि है। जैसे हिंदी वालों का देवनागरी होता है, इसका क्या है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। इसमें टोटल यदि देखें गुरु कितना हुआ है, तो 10 हुए हैं कुल गुरु। कितने हुए? 10। ये जो 10 हुए हैं, इसमें पहला और यदि अंतिम देखें, फर्स्ट और 10th नंबर का, फर्स्ट है गुरु नानक। गुरु नानक। और ये जो 10 नंबर का अंतिम है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद और यदि इसके बारे में देखें, ये जो 10 गुरु है, इसके बाद जो है कि यहाँ पे गुरु का पद समाप्त हो गया। इसके स्थान पर आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया जाता है। आदि ग्रंथ को गुरु माना। गुरु माना। इसे ही गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। के बाद तो देखिए यहां तक हम क्या देखे, हम सिख धर्म। सिख धर्म का विकास कहाँ पे हो रहा है? तो पंजाब वाले एरिया में। यहाँ पे क्या है? पंजाब है। ये जो पंजाब वाले एरिया है, यहीं पर क्या हो रहा है? तो सिख धर्म का उदय हो रहा है। और आप सभी को पता है यहाँ पर मुस्लिम सत्ता, मुगल सत्ता है जो कि इस्लामिक है, और यहाँ पे सिख धर्म को मानने वाले हैं। इसी कारण ये जो है कि
मुगल जो है कि बीच बीच में सिखों को चुनौती देते रहा और सिखों के कई गुरुओं को मुगलों ने मृत्यु दंड भी दिए हैं। तो ये सिख धर्म को शुरू करने से पहले इसके हम बेसिक चीज को देख रहे हैं। क्या देखे हम? ये जो सिख है इसका अर्थ क्या है? तो शिष्य होता है। शिष्य बोले, स्टूडेंट बोले या विद्यार्थी। और इसके भाषा क्या है? तो गुरुमुखी लिपि है। क्या है भाषा? गुरुमुखी लिपि। और यदि हिंदी का देखें तो हिंदी का क्या होता है? देवनागरी। हिंदी देवनागरी। आप सभी यदि एग्जाम देने जाते होंगे तो वहां पे भाषा चुनने के लिए बोलता होगा, तो जो इंग्लिश चुनते हैं रोमन, जो हिंदी चुनता है उसके लिए क्या होता है? देवनागरी। उसी प्रकार ये जो सिख है इसका भाषा क्या है? तो गुरुमुखी लिपि है। इसमें टोटल यदि गुरु देखे कितने हुए तो टोटल 10 हुआ है। 10 में पहला कौन है? तो गुरु नानक। और 10 नंबर का कौन है? गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। ये 10 के बाद जो है कि कोई गुरु नहीं बने। इसके बाद जो है कि आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया। क्या किया? आदि ग्रंथ को गुरु मान लिया। इसे ही गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। यहां तक नोट कीजिए। अब हम एक एक करके इन गुरुओं को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला बने हैं गुरु नानक। तो एक नंबर दीजिएगा, लिखिएगा गुरु नानक। गुरु नानक देव। इसका यदि टाइम पीरियड देखें 1469 से 1539 एडी। ये कौन है? तो ये जो है कि सिख धर्म का संस्थापक है। सिख धर्म का संस्थापक। इसका यदि जन्म देखें, जन्म बर्थ कहाँ हुआ है? तलवंडी या ननकाना। तलबंदी या ननकाना। ननकानाबाद। कब हुआ? तो 1469 एडी। और यदि देखें मृत्यु डेट, करतारपुर। और इसके द्वारा जो है कि लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। लंगर या इसे ही पंगत कहा जाता है। पंगत व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। ये लंगर व्यवस्था क्या होता है? यदि आप सही गुरुद्वारा जाइएगा तो वहां पे देखिएगा मध्याह्न भोजन या भोजन जो है कि फ्री में खिलाया जाता है। एक लाइन से सभी जो है कि बैठे रहते हैं। इसको क्या करता है? फ्री में जो है कि भोजन खिलाता है। तो यही क्या है? लंगर या पंगत व्यवस्था। फ्री में सिखों के द्वारा क्या गरीबों को भोजन खिलाया जाता है। तो यही है लंगर और पंगत व्यवस्था। तो इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि इसके गुरु को देखेंगे। तो हम पहला कौन देखे? गुरु नानक देव। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1469 से 1539 एडी। ये कौन है? तो सिख धर्म का संस्थापक। आप सभी से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव।
और इसका जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी तलवंदी या ननकानाबाद। कब हुआ? 1469 एडी में। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? करतारपुर में होता है। इसके द्वारा कौन सा व्यवस्था प्रारंभ किया जाता है? तो लंगर या पंगत व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है। इसमें सिखों के द्वारा गुरुद्वारा में फ्री में भोजन खिलाया जाता है। यही क्या है? लंगर या पंगत व्यवस्था है। तो इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं अगले शासक को। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं अगले शासक को। अगला गुरु हुआ है गुरु अंगद। अंगद इसका यदि टाइम पीरियड देखें 1539 से 1552 एडी। ये जो अंगद है इसे लहना भी कहा जाता है। इसे लहना भी कहा जाता है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। आप सही को हम बताए अभी। ये जो सिखों है इसका लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि है। जैसे हम सब में अभी हिंदी का क्या होता है? देवनागरी लिपि। हिंदी में कौन सा लिपि आता है? देवनागरी। लेकिन सिखों का लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि। इसका आविष्कार किसने किया? लहना या अंगद ने किया। और यदि देखें इनके द्वारा लंगर पंगड़ व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नियमित रूप से चालू किया गया। लंगर या पंगत व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया। गुरु नानक देव जो थे लंगर व्यवस्था को शुरू तो किया लेकिन व्यवस्थित नहीं किया। लेकिन ये जो है अंगद इन्होंने क्या किया? पंगत व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया। अर्थात उसी समय से अभी तक हम देखते हैं गुरुद्वारा में ये जो है कि लंगर पंगड़ व्यवस्था चल ही रहा है। तो इसके बाद और यदि देखें इन्होंने क्या किया? तो गद्दी की स्थापना किए। गद्दी की स्थापना किए। तो चलिए एक बार इसको हम रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अगले गुरु को। तो देखिए अंगद इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1539 से 1552 एडी तक। इसके यदि मुख्य बिंदु देखें तो इसका प्रारंभिक नाम क्या है? यदि देखें इसे क्या कहा जाता था? लहना भी कहा जाता है प्रारंभिक नाम। चलिए इसे लहना भी कहा जाता है या इसका प्रारंभिक नाम है। यह प्रारंभिक नाम है। लहना क्या है? इसका प्रारंभिक नाम है, इसलिए इसे लहना भी कहा जाता है। इसके द्वारा क्या किया गया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया। सिखों की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि है। जैसे हिंदी में कौन सा लिपि होता है? देवनागरी। उसी प्रकार सिखों में कौन सा लिपि होता है? गुरुमुखी लिपि। इसका आविष्कार किसने किया? लहना या अंगद ने। और लंगर या पंगड़ व्यवस्था को इन्होंने सुचारू रूप से लागू किया, जो कि अभी तक लंगर पंगड़ व्यवस्था हमें गुरुद्वारा में देखने को मिलता है। इसके बाद और यदि देखें तो इनके द्वारा गद्दी की स्थापना किए गए। तो इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं अगले गुरु के बारे में।
तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट गुरु को। अगला है अमरदास। अमरदास 1552 से 1574 एडी। देखिए इससे पहले गद्दी की स्थापना की, लेकिन ये जो अमरदास है इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना किए हैं। 22 गद्दी की स्थापना किए या किया। कहाँ किया? तो गोविंदवाल में। गोविंदवाल में। और ये जो अमरदास है इसके यदि पुत्री देखे, पुत्री बीवी भानी, बीवी भानी। ये जो बीबी भानी है अकबर ने इसे 500 बीघा जमीन दान दिया। अकबर ने इसे 500 बीघा भूमि दान दिया। और यदि ये जो बीबी भानी है इसी का जो है कि अगला जो है कि इसके गुरु कौन बने? बीबी भानी का पति। तो अगला गुरु देखिए, अमरदास के बाद बनता है रामदास, जो कि बीबी भानी का कौन है? पति है, रामदास। इसका टाइम पीरियड है 1574 से 1581 एडी। इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा। अमृतसर नगर बसाया, अमृतसर नगर बसाया। और इसके द्वारा जो है ये जो गुरु का पद है इसे वंशानुगत कर दिया गया, अर्थात यदि रामदास है गुरु तो इसके बाद इसका पुत्र बनेगा गुरु। तो गुरु का पद वंशानुगत किया, गुरु का पद वंशानुगत किया। तो देखिए इसको एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए रामदास, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1552 से 1574 एडी तक। इसके बारे में मुख्य बिंदु यदि देखें तो इनके द्वारा सिखों के 22 गद्दी की स्थापना किए गए। कहाँ किया गया? गोविंदवाल में। उसके बाद और यदि देखें तो इसके पुत्री कौन है? तो बीबी भानी। कौन है? बीबी भानी। इसे अकबर जो है कि क्या किए? 500 बीघा जमीन दान दिया। 500 बीघा जमीन किसे दान देता है? बीबी भानी को। कौन दिया? अकबर ने दिया। और ये जो बीबी भानी है इसी का पति रामदास अगला शासक बना, जिसका टाइम पीरियड है 1574 से और 1581। इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखना है। अमृतसर नगर बसाया, कौन बसाया? रामदास। और गुरु का पद वंशानुगत कर दिया। इन्होंने कहा अब गुरु का पद क्या होगा? वंशानुगत होगा। तो इसके बाद जो अगला शासक बनेगा इसका पुत्र होगा।
तो इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं हम अगले गुरु को। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम अगले गुरु को, जिसका नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। इसका यदि टाइम पीरियड देखिए 1581 से लेकर 1606 एडी। इसे सच्चा बादशाह कहा जाता है। तो इसके बारे में लिखिएगा, इसे सच्चा बादशाह कहा जाता है। किसे? गुरु अर्जुन देव को इसे सच्चा बादशाह कहा जाता है। इसके द्वारा 2 शहर बसाया गया। 2 शहर बसाया, तरन तारन और करतारपुर। तरन तारन करतारपुर। इन्होंने 500 बीघा जमीन जो अकबर ने बीबी भानी को दान दिया था, उसी में देखिए इन्होंने अमृतसर बनाए, अमृतसर मंदिर। 500 बीघा जमीन में संतोष सर और अमृतसर मंदिर बनाए। अमृतसर मंदिर बनाए। रंजीत सिंह ने इसमें क्या किया? सोना चढ़वाया, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। रंजीत सिंह स्वर्ण चढ़वाया, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर किस कारण कहा जाता है? रंजीत सिंह ने इसमें क्या किया? सोना चढ़वाया, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। 1604 ईस्वी में इसके द्वारा आदि ग्रंथ लिखा गया। आदि ग्रंथ लिखा। इसमें क्या है? तो गुरुओं का इतिहास है। इससे पहले जितने गुरु हैं उसका क्या है? इतिहास है। फिर देखिए 1606 ईस्वी में इसे जो है कि जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। क्यों दिया? तो ये जो जहांगीर है, इसके पुत्र खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद देता है, इसी कारण खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण, आशीर्वाद देने के कारण जब आशीर्वाद दिया तो ये जो जहांगीर है, इन्होंने अर्जुन देव पर देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी दे दिया गया। जहांगीर
देशद्रोह का आदेश देकर फांसी दिया। तो देखिए इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं, पांचवें गुरु को जो कौन है, तो गुरु अर्जुन देव है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1581 से 1606 एडी तक। इसे क्या कहा जाता है, सच्चा बादशाह कहा जाता है। यदि पूछे किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है, तो गुरु अर्जुन देव को। इन्होंने 2 शहर बसाया। कौन कौन सा शहर, तो तरन तारण और करतारपुर शहर बसाया। किसने बसाया, तो गुरु अर्जुन देव। 500 बीघा जमीन जो बीबी भानी को मिले थे, उसमें इन्होंने क्या किया, तो संतोषसर और अमृतसर मंदिर बनाई। ये संतोषसर क्या है, तो ये तालाब है, तालाब। संतोषसर तालाब और अमृतसर मंदिर बनाए। और रंजीत सिंह ने अमृतसर मंदिर जो है यहाँ पर स्वर्ण चढ़वाया, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। उसके बाद और यदि देखें तो 1604 ईस्वी में इसके द्वारा आदि ग्रंथ लिखा गया। इसमें क्या है, तो इससे पीछे के जो भी गुरु हैं उसका इतिहास है। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इसे मृत्यु दंड दिया। क्यों, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद देता है शासक बनने का। इसी कारण जो है कि जहांगीर जो है कि गुस्से में आकर जहांगीर ने क्या किया, इसे देशद्रोह का आदेश देकर फांसी दे दिया। आप सभी को पता है, हम पहले भी बोल रहे हैं, मुगल क्या है, इस्लाम है ये, और ये सिख है पंजाब में। मुगल क्या कर रहा है, इसको बीच बीच में चुनौती देते रहा है, और सिखों के जो गुरु हैं उसको मृत्यु दंड भी देते रहा है। तो इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो भी गुरु बचे हैं उसको हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।